स्काउट गाइड कौशल विकास शिविर में हार्टफुलनेस टीम द्वारा कराया जा रहा है प्रार्थना के साथ ध्यान। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला धौलपुर के सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हार्टफुलनेस टीम धौलपुर के द्वारा 3 दिवसीय हार्टफुलनेस सेशन कराई गई, जिसमें से कार्यक्रम सम्यक मनोज गुप्ता रहे। पहले दिन रिलैक्सेशन के साथ ध्यान कराया, दूसरे दिन आंतरिक सफाई के साथ ध्यान कराया और तीसरे दिन प्रार्थना के साथ ध्यान कराकर सत्र का समापन किया। स्वयं सेवक भाई रामसाय एवं सभी फैकल्टी मेंबर्स ने 30 विद्यार्थियों के साथ ध्यान किया। ध्यान के उपरांत प्रिंसिपल ब्रजलाल राकेश कुमार जिज्ञासुओं से ध्यान विषयक चर्चा की। वार्डन दुर्गावती राणा संजीव जी एवं सुधीर जैन द्वारा त्रिदिवसीय ध्यान से हुए अपने अनुभवों को व्यक्त किया। सर्किट हाउस धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार मदन दिलावर को भव्य स्वागत किया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा एवं मांगों से अवगत कराया, जिसमें पिछले 6 वर्ष से तृतीय श्रेणी शिक्षकों शारीरिक शिक्षक के स्थानांतरण किए जाएं, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति DPC के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पदों पर पदोन्नत किया जाना एवं व्याख्याताओं को उप प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति जल्द से जल्द करना, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं माध्यमिक शिक्षा में रिक्त तृतीय श्रेणी पदों को भरना, 1 जनवरी के बाद नियुक्त शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश वेतन के भुगतान के संबंध में न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन, प्रयोगशाला सहायकों के लाभ के संबंध में न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति शिक्षकों के साथ न्याय हो, लंबित ACP मामलों का शीघ्र समाधान, स्थानांतरण में पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण नीति तैयार करने की सहित कई मांगें रखी। पानी की समस्या को लेकर न्यायालय ने दिया निर्णय। धौलपुर जिले के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर नंबर 4 में फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें पीने का पानी नहीं आ रहा था, जिसको लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी LLB द्वितीय वर्ष के छात्र सारस अग्रवाल ने हाउसिंग बोर्ड के विरुद्ध स्थायी लोक अदालत में केस दायर किया, जिसकी पैरवी खुद प्रार्थी सारस अग्रवाल ने की, जिसका निर्णय आज दिनांक 12/6/2024 को आया, जिसमें न्यायालय स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सुरेश प्रकाश भट्ट जी के द्वारा विपक्षीकरण को आदेश दिया गया कि प्रार्थी सारस अग्रवाल के फ्लैट में सुचारू रूप से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से करीब 35 से 45 मिनट प्रतिदिन पानी फुल प्रेशर के साथ दिया जाए। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त सरोती एवं पेशकार संजय शर्मा, LDC मनीष मीणा, स्टेनो रेणु, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। जिसका फैसला आज आया, जिस फैसले में बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा प्रतिदिन पानी फुल प्रेशर के साथ दिया जाएगा व जिसका समय प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 35 से 45 मिनट तक पानी प्रतिदिन दिया जाएगा। ये फैसला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष माननीय सुरेश प्रकाश भट्ट जी के द्वारा दिया गया। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं पर हुए हमले का विरोध करते हुए बजरंग दल ने राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा वैष्णो देवी से शिव खोड़ी जा रहे श्रद्धालुओं पर पाकिस्तानी पोषित इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमले में मृतक हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिला कलेक्टर के बाहर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल की जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि पुतला दहन कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराया है कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की जोत जगी है, लेकिन लगता है उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। बजरंग दल मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज हम सभी हिंदू भाइयों ने बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन 9 जून को जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा जो हरकत की गई थी जम्मू कश्मीर के हमारे जो वैष्णो देवी के दर्शन करके जो श्रद्धालु शिव खोड़ी जा रहे थे, वो बस में अपने भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, उन पर निर्मम गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी वहाँ दर्जने मतलब उनमें मर गए।
हमारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धारा 370 हटने के बाद आज भी वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ कार्यरत, आतंकवादी गतिविधि हो रही हैं, तो भारत सरकार को ये सुनिश्चित करे कि वहाँ से आतंकवाद जल्दी खत्म हो और एक सख्त कदम उठाए, जिससे कि जो इन आतंकवादियों का सहयोग करते हैं, पाकिस्तान वाले जो इनको सहयोग करते हैं, ये इस्लाम जो जिहाद है ये बिल्कुल खत्म हो, जय श्री राम, वंदे मातरम। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बसी नाथ सपेरा बस्ती गढ़पुरा में युवा चेतना समिति एवं अन्य क्षेत्र फाउंडेशन जयपुर के सहयोग से प्राप्त खाद्य सामग्री जैसे बॉर्नवीटा, बिस्कुट, टॉफी आदि सामग्री नाथ सपेरा बस्ती गढ़पुरा में अनाथ बच्चों को, विकलांग, असहाय महिला पुरुषों को बॉर्नवीटा, बिस्कुट आदि खाद्य सामग्री वितरण की गई। बॉर्नवीटा में बिस्कुट पाकर बच्चों के चेहरे खिले। हमने इतने महंगे बिस्कुट नहीं खाए हैं। इसके बाद रामदास तरुण ने कहा कि नाथ सपेरा बस्ती एक ऐसी बस्ती है ना जिनके पास खेत है और ना घर है, ना कोई खाने कमाने का जरिया है। यह परिवार घास फूस के घर बनाकर गुजर बसर कर रहा है। राजस्थान सरकार प्रशासन का ध्यान इस ओर कोई नहीं है, ना ग्राम पंचायत सनोरा सरपंच का सपेरा परिवारों की तरफ कोई ध्यान है। रामदास तरुण ने कहा कि मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि नाथ सपेरा परिवारों को सरकार की तरफ से कॉलोनी आवंटित की जाए, जिससे इन सपेरा परिवारों के बच्चे छत के नीचे रह सके। जिला कलेक्टर धौलपुर को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एक बार आकर इन सपेरा परिवारों का अवलोकन करें, जिससे आपको पता चले कि हमारे जिले में इस प्रकार के परिवार रहते हैं। हमारी संस्था युवा चेतना समिति द्वारा हर समय गरीब, असहाय, विकलांग, अनाथ परिवारों का आर्थिक सहायता मददगार बनकर करती रहती है। संस्था को भामाशाह की जरूरत है, जिसमें संस्था अधिक मजबूत हो सके। अगर कोई संस्था का भामाशाह बनना चाहता है तो 99 28 93 30 84 पर संपर्क कर सकता है। देखो भाइयों, मांगने खाने से कुछ नहीं होगा, हम तो मर जाएंगे, मगर ये बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए पढ़ने के लिए भेजें। अगर मास्टर आनाकानी करता है तो मुझसे कहें, तुम्हारे बच्चों को वहाँ कपड़े भी मिलेंगे, किताब भी मिलेंगी, फीस भी फ्री है, खाना भी मिलता है। और अगर पंचायत में सरपंच आपको काम नहीं देता है तो मेरे से कहो, नरेगा पे उनसे जाके कहो कि हमारे मास्टर का नाम लिखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और एक दिन कल साहब के यहाँ जाकर सभी अपनी कि हमारे लिए पट्टे करे जाएं। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है साहब।